Hello dear students, welcome to my YouTube channel Let's Crack Board Official। मैं सूर्य प्रताप सिंह यहाँ पर आपको 9th और 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन छोटा सा, ठीक है। तो आज के हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं वो आपको बता दूँ, और उससे पहले हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने पिछले लेक्चर में हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल्स, जिसमें हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था जो कि पहले से ही आपको क्या है पता था, ठीक है। मतलब 9th क्लास का था थोड़ा सा, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं, ठीक है। सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं। अच्छा, मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे समरूपता के बारे में, कि समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं और समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको आकृतियों से परिचित कराया था कि समरूप आकृतियाँ और सर्वांगसम आकृतियाँ क्या होती हैं, लेकिन हमने चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया है, हमने चैप्टर स्टार्ट किया है त्रिभुज। तो जाहिर सी बात है हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे त्रिभुजों के बारे में, ठीक है। हमने 9th में क्या पढ़ा था, 9th में पढ़ा था सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में, और हम 10th में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे समरूप त्रिभुजों के बारे में। सर्वांगसम और समरूप में मैंने आपको अंतर भी बताया था पहले लेक्चर में, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको क्या बताऊंगा कि समरूप त्रिभुज के क्या होते हैं और सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। और थेल्स ने जो एक बात कही थी, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा समरूपता के बारे में, ओके, त्रिभुजों की समरूपता के बारे में। तो यार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैं पहले भी बताता हूँ, कि मैं जो भी यहाँ पर पढ़ाऊँगा, जिस ऑर्डर में पढ़ाऊँगा, आपको उस ऑर्डर में क्या है नोट्स की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके नोट्स को क्या है डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। पढ़ते वक्त कॉपी करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि जब आप लिखेंगे ना तो मैं जो बताऊँगा वो आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। एक बार में एक ही चीज़ पे तो ध्यान से दे सकते हैं, या तो पढ़ लो या लिख लो, ठीक है। तो अच्छा यही रहेगा कि पहले आप पढ़ें समझें, उसके बाद क्या है जो भी है आपको कॉपी करना है वो बाद में कॉपी कर लें, ठीक है। नोट्स से कॉपी कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ नोट्स की, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड करें नोट्स, फिर उनसे अपनी कॉपी बना लें, ओके। तो और एक बात और, ऐसा ना हो यार मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप क्या है आपने वीडियो तो चला के रख दी है, लेकिन अब क्या हो रहा है यार, हम पढ़ तो है नहीं रहे, वीडियो चल रही है, लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है, अरे चलो खेलने चल रहे हैं, वो करने चल रहे हैं, ये करने चल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, वीडियो तो चलती रहेगी लेकिन आपका जो दिमाग है वो कहाँ पर फोकस नहीं कर पाएगा। मैं जो बता रहा हूँ, जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसे समझने की कोशिश आपका ब्रेन कर ही नहीं रहा है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो मैं समझा रहा हूँ आपको, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसे समझने की कोशिश करें, ठीक है। जितनी देर भी आप वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ वीडियो ही देखें और कुछ ना करें, सिंपल। अपना फोकस जो है कहाँ पर रखें, पढ़ने पर रखें उतने टाइम, ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये तो हुआ कि किस तरह से आप पढ़ें, ठीक है। ऐसा ना हो मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और आप कुछ और सोच रहे हैं, है ना। और एक बात और, टॉपिक कुछ और चल रहा है, जैसे ट्रायंगल टॉपिक चल रहा है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर आप सोच रहे हैं यार यार इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन से अभी आपको क्या लेना देना, ठीक है। आपको जो सिखाया जा रहा है पहले उसे सीखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, है ना। तो थोड़ा विश्वास के साथ पढ़िएगा, जो आपको पढ़ा रहा है उस पर थोड़ा विश्वास करिए, ठीक है। जो भी वो पढ़ा रहा है वो सही ही पढ़ा रहा होगा, ओके। ऐसा सोच के चलिए, ठीक। और वही आपके लिए बेटर है। चीज़ों को जानना अच्छी बात है, लेकिन पहले जो आपको सिखाया जा रहा है जो उसे सीख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये तो हुआ थोड़ा सा ऐसी ज्ञान। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज में आज हम क्या पढ़ेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं और समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, बस यही, ठीक है। यही दो पढ़ेंगे, बाकी इसके आगे का हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सा है, तो पहले मैं समझा देता हूँ सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था सर्वांगसम आकृतियों में, क्या पढ़ा था कि सर्वांगसम आकृतियाँ वो आकृति होती हैं जिनके सभी संगत भुजाएं बराबर होती हैं और संगत कोण भी क्या है बिल्कुल बराबर होते हैं। तो ऐसे मतलब ऐसी आकृतियों को हम क्या बोलते हैं,
सर्वांगसम आकृतियां बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किसकी? त्रिभुज की। तो सर्वांगसम त्रिभुज हम किसे बोलेंगे? ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण बिल्कुल बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं भी बिल्कुल बराबर हों। ठीक है, बराबर मतलब संगत भुजाएं लंबाइयों में बराबर हों। ठीक है, और संगत कोण भी क्या है? बराबर हों। तो ऐसे त्रिभुजों को हम क्या बोलेंगे? सर्वांगसम त्रिभुज। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए आपको अगर समझाऊं तो सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है? जैसे ये एक मैंने त्रिभुज लिया, ठीक है, ये एक मैंने क्या त्रिभुज ले लिया। अब इसमें ये कोण है 60 डिग्री का, ये कोण है 60 डिग्री का, तो ये कोण कितने का होगा? ये कोण भी कितने का होगा? ये कोण भी 60 डिग्री का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री, 180 अंश। तो अगर मैं इसके सर्वांग, और ये 3 सेंटीमीटर की एक भुजा है, ये भी 3 सेंटीमीटर की, ये भी 3 सेंटीमीटर की। अगर मैं इसके सर्वांगसम एक और त्रिभुज बनाना चाहूँ, इसके सर्वांगसम एक और त्रिभुज बनाना चाहूँ, सर्वांगसम को कैसे साइन से डिनोट करते हैं? कैसे चिन्ह से? इस तरह के चिन्ह से हम सर्वांगसम को दिखाते हैं। ठीक है, तो इसके सर्वांगसम अगर मैं कोई त्रिभुज बनाना चाहूँ तो वो ऐसा होगा, ये कोण कितने का होगा? 60 डिग्री का। ये कोण कितने का होगा? 60 डिग्री का। 60 अंश का मतलब ये भी कोण कितने का होगा? 60 अंश का। और इसकी भुजाएं भी कितने की होंगी? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हैं। समझ में आया? क्योंकि इसमें जो है इनकी संगत भुजाओं की लंबाइयां बिल्कुल एकदम बराबर हैं। देखो, इसकी संगत भुजा कौन सी है? ये वाली। तो इसकी ये भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई के बराबर है। ओके, ऐसे ही इस कोण के संगत कौन सा कोण है? ये कोण। तो बिल्कुल बराबर है। तो ऐसे ही सब आप तुलना करिए, सबकी तुलना करिए तो सब क्या आएंगे? बराबर आएंगे। सभी संगत कोण आपस में बराबर आएंगे और सभी संगत भुजाएं भी आपस में क्या है? बराबर आएंगी। जैसे ये वाली भुजा ले लो, तो इसके संगत भुजा कौन सी है? ये। तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर। ये कोण ले लो, इसके संगत कोण कौन सा है? ये। तो 60 डिग्री ये है, 60 डिग्री ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों त्रिभुज जो है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हैं। और मैंने कल एक बात और बताई थी पिछले लेक्चर में, क्या बताया था? कि अगर मैं इस त्रिभुज को उठा के इस त्रिभुज पे रख दूं, ठीक है, मतलब सर्वांगसम में क्या होता है? अगर एक आकृति दूसरे के, एक आकृति दूसरी आकृति के सर्वांगसम है, तो मान लो अगर मैंने ये आकृति उठा के इस पे रख दी, तो बिल्कुल इस वाली आकृति को क्या है? बिल्कुल पूरी तरह से ढक लेगी। ना ज्यादा बाहर निकलेगी दूसरी आकृति, ना कम रहेगी, बिल्कुल पूरी तरह से ढकेगी कंप्लीटली। तो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वांगसम आकृतियां। तो ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस त्रिभुज को मैं उठा के इस त्रिभुज पे रखूं, तो ये बिल्कुल इसे क्या है? ढक लेगा। तो ऐसे त्रिभुजों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे त्रिभुजों को बोलते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। अब एक आपके मन में डाउट आएगा कि यार हमने एक त्रिभुज बनाया ये, ठीक है, तो अभी भैया बोल रहे हैं कि अगर ये त्रिभुज मैं इस पे उठा के रखूं तो ये पूरी तरह से इसे ढक लेगा। तो मैं कह सकता हूं कि अच्छा, ये त्रिभुज मैंने बनाया तो इसके सर्वांगसम मुझे एक और त्रिभुज बनाना है, तो मुझे क्या करना है? सिर्फ इस त्रिभुज को ढकना है ना। लो, ढक दिया, इस त्रिभुज से ढक दिया। ये बड़ा वाला त्रिभुज मैंने लिया और इससे मैंने क्या किया? बड़े वाले त्रिभुज से मैंने इसको ढक दिया, छोटे वाले को। तो क्या मैं कह सकता हूं कि छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है? तो नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि जब हम इसको इसके ऊपर उठा के रखेंगे तो ये पूरी तरह से ढकेगा, ना बाहर निकलेगा ना कम रहेगा। तो ये दूसरा वाला जो त्रिभुज है, ये सेकंड वाला त्रिभुज है, ये क्या है? इसको ढक तो रहा है, लेकिन इतना पार्ट इसका क्या है? इसे ढकने के बावजूद भी क्या है? बाहर निकल जा रहा है। तो ये त्रिभुज क्या है? ये दूसरा वाला त्रिभुज पहले वाले त्रिभुज के सर्वांगसम नहीं है। समझे? ये त्रिभुज एक, तो ये किसका है? नॉट का साइन है। ठीक है, त्रिभुज एक सर्वांगसम नहीं है किसके? दो के। इतनी बात समझ में आई? सर्वांगसम का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल देता हूं, दूसरी तरह से हम त्रिभुज बनाएंगे। दूसरी तरह से
3 4 5। ठीक है, ये कोण कितने का है? 90 अंश का। और एक दूसरा त्रिभुज हम बना रहे हैं, दूसरा त्रिभुज हमने बनाया 3 4 5। इसकी ये भुजा 3 सेंटीमीटर लंबाई की है, ये 4, ये 5 की, ये इसकी ये 3 की है, 4 की, 5 की। ठीक है, और ये कोण कितने का है? 90 अंश का। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज हैं। ये सर्वांगसम त्रिभुज क्यों है? क्योंकि इनकी संगत भुजाएं क्या है? आपस में बराबर हैं। इसके संगत कौन सी भुजा है? ये। तो ये दोनों भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है। इसकी संगत कौन सी है? ये। तो ये दोनों बराबर है। इसकी संगत कौन सी है? ये। तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज हैं। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको सर्वांगसम त्रिभुज का तो अंदाजा लग गया होगा कि सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सर्वांगसम त्रिभुज पढ़ के काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हमारा काम कैसे चलेगा? हमारे सिलेबस में क्या है? समरूप त्रिभुज। तो अब हम पढ़ेंगे कि समरूप त्रिभुज क्या होता है। सर्वांगसम तो हमने पढ़ लिया। सर्वांगसम में क्यों? कि उनकी हर एक संगत भुजा, उनकी संगत भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होंगी? बराबर होंगी, और उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। लेकिन समरूप त्रिभुजों में क्या होता है भाई? समरूप त्रिभुजों में ये बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, समरूप त्रिभुजों में इसके कुछ अलग ही होता है। ठीक, समरूप त्रिभुजों में सब कुछ भुजाएं सारी बराबर नहीं होती हैं, सारी संगत भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज अब हम पढ़ते हैं, यहां से सिलेबस स्टार्ट होता है आपका। समरूप त्रिभुज। ठीक है, ठीक है, समरूप त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिमिलर त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल। ओके, समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज को पढ़ते हैं हम। थेल्स ने एक थेल्स जो है, थेल्स ने सबसे पहले ज्यामिति का अध्ययन किया था। किसने? थेल्स ने सबसे पहले किया था, शायद मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। फिलहाल थेल्स जो हैं, थेल्स ने क्या किया था? थेल्स ने त्रिभुजों के बारे में, समरूप त्रिभुजों के बारे में एक कॉन्सेप्ट बताया। उन्होंने क्या बताया? थेल्स ने बताया कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं, ये देखो, मान लो ये एक मैं त्रिभुज ले रहा हूं। अभी मैं एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, चिंता मत कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, थोड़ा वेट कीजिए। ये एक मैंने त्रिभुज बनाया। ठीक है, इसकी भुजा ले दे रहे, इसे ए नाम दे रहे हैं, इसे बी नाम दे रहे हैं, इसे सी नाम दे रहे हैं। ठीक है, एक त्रिभुज मैंने और बनाया। एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। चलो दूसरा त्रिभुज बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, अब एक त्रिभुज मैंने ये बनाया। ठीक है, इसकी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। इसकी भुजाओं की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसके कोण जो हैं 60 अंश, 60 अंश, 60 अंश। ठीक है, इसके कोण भी क्या है? अभी चलो 60 अंश मत लो, अभी आप जो थेल्स ने बताया, थेल्स साहब ने बताया, उसको समझो। इसे मिटाते हैं। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं ए डैश, बी डैश, सी डैश, इसके भुजाओं के। ठीक है, तो ये कोण किसके बराबर है? इसके बराबर, सॉरी, ये कोण इसके बराबर है, और ये कोण इसके बराबर है, और ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, तो अब थेल्स ने क्या बताया समरूप त्रिभुजों के बारे में, कि समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? तो थेल्स ने बताया कि समरूप त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनके संगत कोण तो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी संगत भुजाएं क्या है? आपस में बराबर हों। बल्कि उन्होंने क्या बताया कि थेल्स ने ये बताया कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण तो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, संगत कोण, इसके संगत कोण कौन सा है?
ए के संगत कोण कौन सा है, ए डैश, बी के संगत कोण कौन सा है, बी डैश, सी के संगत कोण कौन सा है, सी डैश। इसलिए मैंने ऐसे दर्शाया है, इसे ए कैसे बनाया है तो इसे भी ए कैसे बनाया है, ताकि आपको पता लग सके कि ये दोनों कोण क्या है, बराबर हैं। तो थेल्स ने बताया कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तथा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अब इस लाइन का भाई क्या मतलब है कि उसकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, मतलब हमें ये तो समझ में आ गया कि संगत कोण समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं। ये मतलब एक प्रॉपर्टी किसकी फॉलो करता है, ये एक प्रॉपर्टी सर्वांगसम त्रिभुजों की फॉलो करता है कि उसमें भी क्या है, उनके संगत कोण क्या है, बराबर होते हैं। तो समरूप त्रिभुजों में भी क्या होता है, उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ऐड हो जाती है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो इस बात का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पहली बात तो ये कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो मतलब कोण ए किसके बराबर होगा, कोण ए बराबर होगा कोण ए डैश के, ठीक है, और कॉमा कोण बी किसके बराबर होगा, कोण बी बराबर होगा कोण बी डैश के, ये देखो, ठीक है, एंड कोण सी किसके बराबर होगा, कोण सी बराबर होगा कोण सी डैश के। ठीक है, ये देखो ए के संगत कौन सा है, ए डैश है, बी के संगत कौन सा है, बी डैश है, सी के संगत कौन सा है, सी डैश है। तो ए किसके बराबर होगा, ए डैश के, बी बराबर होगा बी डैश के, सी बराबर होगा सी डैश के। ओके, दूसरी बात सेकंड कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होता है। तो हम संगत भुजाओं का अनुपात ले रहे हैं, तो पहले ले रहे हैं ए बी अनुपात ए डैश बी डैश। अनुपात का मतलब क्या होता है कि ए बी अनुपात ए डैश बी डैश। इसका मतलब क्या है कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इसको कहते हैं अनुपात। अनुपात को हम कैसे लिखते हैं, जैसे हमने ए बी अनुपात ए डैश बी डैश लिया है तो हम उसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। ठीक है, समझ में आया। ठीक, ऐसे ही बीसी इसके संगत कौन सी भुजा है, बीसी के संगत कौन सी भुजा है, बी डैश सी डैश। तो बीसी के संगत जो भुजा है मतलब बीसी अनुपात बी डैश सी डैश, बीसी अनुपात बी डैश सी डैश, इसको कैसे लिख सकते हैं कि बीसी अपॉन बी डैश सी डैश। ठीक है, ऐसे एक भुजा कौन सी बची, एसी बच गई। एसी अनुपात इसके संगत, एसी के संगत कौन सी भुजा है, ए डैश सी डैश। ठीक है, एसी के संगत भुजा है ए डैश सी डैश, तो एसी अनुपात ए डैश सी डैश, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एसी अनुपात ए डैश सी डैश, एसी अपॉन ए डैश सी डैश। ठीक है, तो अनुपात को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब हमने अनुपात तो लिख लिया, लेकिन उन्होंने बताया क्या, अभी तक हम वहां पर पहुंचे ही नहीं है। ठीक है, तो थेल्स ने बताया कि कोई दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज तब होते हैं जब उनके संगत कोणों का मान आपस में बराबर होता है। ठीक है, और संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, यानी कि संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। सॉरी समानुपातिक नहीं, संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होता है। ठीक, देखो संगत भुजाएं हाँ समानुपातिक होती हैं। देखो अब इसमें हमने क्या बताया कि संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होता है। तो ये क्या होगा, अगर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपॉन बी डैश सी डैश बराबर ए सी अपॉन ए डैश सी डैश के होगा। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। और समरूप त्रिभुज को रिप्रेजेंट करने का चिन्ह जो है वो ये है। ठीक है, अब इसको मैंने इतना एक्सप्लेन किया, थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि किन्हीं दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, दो त्रिभुज समरूप जब होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। तो यही हमने क्या है, सेटिस्फाई कराया है। अगर ये दो हमने त्रिभुज ले लिए, तो अगर इनके संगत कोण आपस में बराबर है, मतलब पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये त्रिभुज,
और दूसरी कंडीशन कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, जैसे ए बी अनुपात ए डैश बी डैश, ए बी अनुपात ए डैश बी डैश, इसके संगत यही तो है। तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो, ए बी अनुपात ए डैश बी डैश और ए सी अनुपात ए डैश सी डैश एंड बी सी अनुपात बी डैश सी डैश, ये संगत भुजाएं है ना। तो इनका जो हमने अनुपात लिया तो वो क्या है, आपस में अगर बराबर आ रहा है तो ऐसे दो त्रिभुजों को हम क्या बोलेंगे, आपस में समरूप त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इसका चलो मैं नोट्स दे दूंगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब इस बात को हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अब इसी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, अब यहां पर हम क्या कर लेते हैं, चलो फिर से ही बना लेते हैं इसे। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें, एग्जाम्पल ले लो, एक त्रिभुज हमने बनाया, ये छोटू वाला त्रिभुज, ओके, एक त्रिभुज बनाया बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, तो ये छोटू की भुजाएं, सभी भुजाएं 1 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी? 1 सेंटीमीटर। और इसका ये कोण कितने डिग्री है, ये कोण 60 अंश है, ये कोण भी 60 अंश है। ठीक है, ये कोण भी 60 अंश है। ठीक है, इसकी नंबरिंग कर, इसकी नाम दे देते हैं, इसे देते हैं ए बी सी, इसको भी नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश सी डैश। अब इसकी भुजाएं हैं 3 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर लंबी हैं और हर एक कोण इसका भी कितना है, 60 डिग्री का है। ठीक है, सारे कोण क्या है, 60 डिग्री के हैं, 60 अंश के हैं सभी कोण। तो अब देखो, अब इसमें हम देखते हैं कि जो थेल्स ने बताया वो बात सिद्ध हो रही है। अगर सिद्ध हो रही है तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। अगर नहीं हो रही है तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज नहीं है। तो पहली कंडीशन देखते हैं, पहली कंडीशन फर्स्ट, थेल्स ने क्या बताया, अगर कोई दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज जब होंगे जब उनके संगत कोणों का मान बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ठीक है, तो अब क्या है, इसको हम, ठीक है, हमें थेल्स ने इतनी चीजें बता दी, 2 चीजें, तो वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। अब इनको हम चेक करते हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके कोण जो है, संगत कोण आपस में बराबर है या नहीं। तो देखो, ए के संगत कोण कौन सा है, ए डैश। ठीक, तो कोण ए डैश के बराबर है, जो कि कितने डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है ना सब कोण, ये भी 60 डिग्री है, लिख दे रहे हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओ। 60, ठीक है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, मतलब अंश। ठीक है, तो ए के संगत कोण कौन सा है, ए डैश, तो यानी कि कोण ए जो है ए डैश के क्या है, बराबर है। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं, बी के संगत कौन सा कोण है, बी डैश, तो कोण बी जो है किसके बराबर है, कोण बी डैश के बराबर है। ठीक है, सी के संगत कौन सा कोण है, सी के संगत है कोण सी डैश, तो सी जो है सी डैश के बराबर है। ये सब किस बराबर है, देखो सारे 60 डिग्री हैं, तो इनके संगत कोण सभी क्या है, आपस में संगत कोण बराबर है एक दूसरे के। ठीक, अब दूसरी कंडीशन हम सेटिस्फाई करते हैं जो समरूप त्रिभुज की है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होना चाहिए, मतलब ए बी के संगत भुजा कौन सी है, ब्लैक मार्कर यूज करूं, ए बी के संगत भुजा कौन सी है, ए डैश बी, ए बी अनुपात ए डैश बी डैश। ठीक है, ए बी अनुपात ए डैश बी डैश किसके बराबर है, ए बी अनुपात ए डैश बी डैश निकालते हैं, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की लंबाई कितनी है, 1 है। ठीक है, और ए डैश बी डैश की लंबाई कितनी है, ए डैश बी डैश की लंबाई 3 है, तो ए बी अनुपात ए डैश बी डैश कितना आया, 1/3। ठीक है, ऐसे ही हम चेक करते हैं ए सी अनुपात ए डैश सी डैश। ठीक है, ए सी अनुपात मतलब बटे में ए डैश सी डैश, तो ए सी की लंबाई कितनी है, ए सी की लंबाई कितनी है, ए सी की लंबाई कितनी है, 1, और ए डैश सी डैश की लंबाई कितनी है, 3, तो ए सी अनुपात ए डैश सी डैश कितना आया, 1/3। ऐसे ही हम चेक करते हैं
बी सी अनुपात बी डैश सी डैश, तो बी सी अनुपात बी डैश सी डैश, ठीक है। इसको चेक करो तो बी सी की लंबाई कितनी है 1 और बी डैश सी डैश की लंबाई कितनी है 3, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखेंगे इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, आपस में बराबर आ रहा है। ए बी अनुपात ए डैश बी डैश 1/3, ए सी अनुपात ए डैश सी डैश 1/3 आ रहा है, एंड बी सी अनुपात बी डैश सी डैश 1/3 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है ए बी अनुपात ए डैश बी डैश बराबर है किसके, ए सी अनुपात ए डैश सी डैश बराबर बी सी अनुपात बी डैश सी डैश, ठीक है। तो ये कंडीशन जो क्या है सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, तो फिर से एक बार बता देता हूं। थेल्स के अनुसार कोई दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज जब होंगे जब उनके संगत कोणों का मान बराबर होगा और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि उसके संगत कोणों का मान, संगत कोण कौन से हैं, ए के संगत ए डैश, बी के संगत बी डैश, सी के संगत सी डैश का मान जो है आप क्या है बराबर है, बराबर है। ये सब 60 डिग्री के हैं। ए के संगत कोण कौन सा है ए डैश, तो ए का मान 60 डिग्री है तो ए डैश का भी 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये कोण क्या है, इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोणों का मान क्या है बराबर है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर है। तो ये दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं सर्वांगसम त्रिभुज हैं, और सर्वांगसम त्रिभुजों को रिप्रेजेंट करने का चिन्ह जो है ये है, ठीक है। तो इतना समझ में आया, इतना समझ में अगर हमें आ गया है तो हम 2 पॉइंट निकाल सकते हैं। यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कुछ। हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज, कोई दो सर्वांगसम त्रिभुज एक दूसरे के समरूप भी होते हैं, ठीक है। समरूप कैसे होते हैं देखो, इसको सिद्ध करते हैं। अब इतना समझ में आ गया। अब हम जो पॉइंट बोल रहे हैं अपने, अब उनको एक एक करके हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है, इतना हमने पढ़ा उससे हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, हमने समरूप त्रिभुज पढ़े और सर्वांगसम त्रिभुज पढ़े, तो इनसे हमें एक चीज पता चल गई कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। इन दोनों में संबंध क्या है सर्वांगसम और समरूप त्रिभुजों में, तो वही मैं बताने जा रहा हूँ आपको। उसमें से पहला पॉइंट ये है कि दो सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज भी होंगे, ठीक है। ये आप रट लीजिएगा, ये रटना बहुत बुरी बात है, समझ लीजिएगा, सॉरी रटना बहुत बुरी बात है, ओके समझिएगा। कोई दो त्रिभुज अगर क्या है, चलो ऐसा नहीं बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं। ये कितना हो गया 90 अंश ए बी सी। एक त्रिभुज और बनाते हैं जो इसके क्या है सर्वांगसम है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश सी डैश। ये क्या है 90 अंश, ओके। ये है 45 अंश का, ये भी है 45 अंश का, ये है 45 का, ये भी है 45 का, ओके। अब ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश, ये है 2 2, तो ये कितने का आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8, √8 कितना होता है, √8 होता है 2√2, ओके ठीक है। तो ये भुजा कितने की आ जाएगी 2√2 की, ये भी कितने की आ जाएगी 2√2 की। अब देखो मैंने जो आपको बताया, क्या बताया कि जो
कोई दो त्रिभुज जो सर्वांग त्रिभुज हैं वो समरूप भी होंगे, ये बात निश्चित है। ठीक है, तो ये बात कैसे निश्चित है, इसे हम सिद्ध करते हैं। देखो ये दोनों क्या है, सर्वांग त्रिभुज हैं, ये तो हमें दिख रहा है क्योंकि इसके सभी संगत कोण क्या है, आपस में संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं भी बराबर हैं। ये भी क्या है, दो दो। ठीक है, संगत भुजाएं भी आपस में बराबर है, तो ये क्या है, सर्वांग त्रिभुज है। लेकिन अब हम इसे समरूप, क्या ये समरूप त्रिभुज भी है, तो यस, सर्वांग त्रिभुज, दो सर्वांग त्रिभुज हमेशा समरूप त्रिभुज भी होते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिएगा। अब ये दोनों समरूप त्रिभुज कैसे हैं उसको हम सिद्ध करते हैं। तो इसमें पहली बात, हमें सभी संगत कोण देखिए, एक ही संगत कौन सा है, ए डैश। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज की कंडीशन हम सेटिस्फाई कराते हैं, पहली वाली कि इसके संगत कोणों का मान जो है बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो कोण ए के संगत कौन सा कोण है, कोण ए डैश, जो कि कितने डिग्री है, 90 डिग्री। दोनों क्या है, 90-90 आंसर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ऐसे ही कोण बी के संगत है कोण बी डैश, जो कि 45 अंश है। ऐसे ही कोण सी के संगत है कोण सी डैश, जो कि कितने अंश है, 45 अंश। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, दूसरी बात, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है आपस में बराबर होना चाहिए। तो ए बी अनुपात ए डैश बी डैश, बी सी अनुपात बी डैश सी डैश बराबर ए सी अनुपात ए डैश सी डैश। हम चेक करते हैं ये आपस में बराबर है या नहीं है। तो ए बी की जगह पे ए बी की वैल्यू रखो 2 और ए डैश बी डैश की जगह पे ए डैश बी डैश की वैल्यू 2। ठीक है, बी सी की जगह पे बी सी की जगह पे बी सी की वैल्यू रखो 2√2 एंड बी डैश सी की जगह पे बी डैश सी डैश की जगह पे बी डैश सी डैश की जगह वैल्यू रखो 2√2। ऐसे ही ए सी की जगह पे ए सी की वैल्यू रखो 2, ए डैश सी डैश की जगह पे ए डैश सी डैश की वैल्यू रखो 2। ठीक है, तो ये 2 एकम 2, ये कट गए, तो ये क्या आया, यहां से हम देखें तो ये आया 1 बराबर 1 तो यानी कि यहां से क्या सिद्ध होता है कि ये त्रिभुज सर्वांग होने के साथ साथ क्या है, समरूप भी होते हैं। जो भी सर्वांग त्रिभुज होते हैं वो समरूप त्रिभुज तो होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है जो समरूप त्रिभुज हैं वो सर्वांग त्रिभुज भी हों। ठीक है, जैसे यही ले लो, ये तो आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। ये त्रिभुज है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और एक ये त्रिभुज है, ये है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, और इसके कोण भी 60-60 डिग्री हैं सभी। लेकिन ये समरूप त्रिभुज तो हैं, अभी हमने प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले, ये दोनों समरूप त्रिभुज तो हैं लेकिन सर्वांग त्रिभुज नहीं है, क्योंकि इनके संगत कोण तो आपस में बराबर है लेकिन संगत भुजाओं का सॉरी यार, ये समरूप त्रिभुज तो हैं लेकिन सर्वांग त्रिभुज नहीं है। सर्वांग त्रिभुज क्यों नहीं है, सर्वांग त्रिभुज इसलिए नहीं है क्योंकि इनके संगत कोण तो बराबर है लेकिन संगत भुजाएं जो है आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये सर्वांग त्रिभुज नहीं है। तो आई होप आज लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इसके लिए सॉरी। ठीक है, हाँ, अगर आपको समझ में आया हो तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी क्या है यहाँ पर पढ़ के लाभ उठा सकें। ठीक है, जय हिंद, बाय बाय, पढ़ते रहिएगा।